राज्यसभा के सांसद अनिल यादव जी, हमारे साथी फहीम कुरैशी साहब, फेरोज भाई, उस्मान अल हाजरी साहब, अजमत हुसैनी साहब, उबैदुल्ला कोतवाल साहब, खुसरो बियाबानी साहब, आमिर अली साहब, आपके एमएलसी दीपक जॉन जी, उस्मा शाकिर जी, जफर जावेद साहब, शेख अकबर जी, खालिद सैफुल्ला, अहमद खान जी, जीनल गाला जी, सैयद अर्जुमन साहब, और इस पूरे कार्यक्रम में देवन से पूरी शिद्दत से लगे हुए जो ख्वाजा बिलाल साहब। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हैदराबाद वालों, ये जो प्रोग्राम है संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट के तौर पर, एहतजाज के तौर पर एक प्रोग्राम प्लान किया जिसका नाम रखा जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने यह अहद किया कि हम देश में 25 बड़ी संविधान जिंदाबाद की सभाएं करेंगे। तो उसके लिए मुझे लगा कि वो सरजमीन जहां से उठती हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान में एक असर रखती है, पूरे हिंदुस्तान का सियासी मसला जो है वो हैदराबाद की तरफ देखता है, और जहां हमारी एक शानदार गवर्नमेंट चल रही है रेवंत रेड्डी साहब की कयादत में, एक शानदार चीफ मिनिस्टर जिसने पूरे देश को यह बताया है कि किस तरह से स्टेट को संविधान से चलाया जाना चाहिए, चाहे कोई सुपरस्टार हो या कोई आम आदमी हो, सबकी अहमियत बराबर है। ऐसे चीफ मिनिस्टर के स्टेट से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का प्लान किया, और उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा सैयद अर्जुमन साहब को और ख्वाजा बिलाल को कि जिन्होंने पूरी कोशिशों के साथ आज की ये शाम जुटाई और आप सारे लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ अल्पसंख्यक विभाग के तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। स्टेज पर इतने लोग हैं कि सबका नाम लूंगा तो जो 12-13 मिनट बाकी थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं सीधे सीधे आपसे मुखातिब हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि हैदराबाद वालों, लड़ाई बहुत बड़ी है। ये जो हमारे हाथ में किताब है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पूरी भाजपा इस किताब को देख करके बिलबिला उठती है। मुझसे एक दिन मीडिया के साथी ने कहा कि पार्लियामेंट में पूरी भाजपा कहती है राहुल गांधी लाल किताब लेके घूमते हैं। मैंने कहा इतना लाल रंग देकर के सांड भी नहीं भड़कता है जितना लाल किताब देख करके आजकल भाजपा वाले भड़कते हैं। यह किताब महज एक किताब नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह किताब सिर्फ एक कागज की किताब है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। यह किताब दरअसल हिंदुस्तान का आईन है, वो आईन जो ये बताता है कि इस देश में दूर दराज गांव में, पहाड़ियों में वो जो भोले भाले लोग रहते हैं जिन्हें अब भी इस किताब पर यकीन है, इस संविधान पर यकीन है। यह संविधान जो ताकत देता है कि इस देश में जितना अंबानी के वोट की अहमियत है उतना ही एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर के भी वोट की अहमियत है। यह किताब जो ये ताकत देती है कि इस देश के संसाधनों पर जितना हक अडानी का है उतना ही फावड़ा लेकर के मजदूरी करने वाले एक किसान का भी है। यह किताब जो ताकत देती है कि कोई किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन अगर वो देश के इक्तदार पर बैठेगा तो उसे इस किताब के हिसाब से चलना पड़ेगा, तानाशाही से नहीं चल सकता है। ये किताब बहुत जरूरी और बहुत अहम किताब है। अनिल यहाँ बैठे हुए हैं। उस दिन पार्लियामेंट में जब अमित शाह साहब बोल रहे थे तो जब वो बोलते बोलते अपने पूरे अहम में आए, गुरूर में आए, तो उन्होंने बोलते बोलते कहा कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अरे इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। मैं और अनिल पीछे बैठे थे। मैंने अनिल से कहा कि अनिल ये 15 सेकंड होम मिनिस्टर साहब की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ेंगे, देख लीजिएगा।
आज इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। और जब हम बाहर निकले तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने पूछा कि होम मिनिस्टर की स्पीच कैसे लगी, उनका रिप्लाई कैसे लगा। तो मैंने कहा उन्होंने मुसलसल तकरीबन 90 मिनट झूठ का पिटारा खोल के रख दिया, लेकिन जो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कहा है उस पर चुप नहीं रहा जाएगा। उस पर कांग्रेस पार्टी बोलेगी, उस पर हम सारे लोग बोलेंगे। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन से खुद हाथ से आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग बोलेंगे, हमें बोलना पड़ेगा। हम इसलिए जिंदा हैं कि हम बोल रहे हैं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं राहुल गांधी जी के साथ सियासत करता हूं, उनके कंधे से कंधा मिला करके चलता हूं। हमारे नेता ने यह सिखाया है कि मुल्क में नफरतों की आवाजें कितनी भी बुलंद हो, लेकिन जब देश को आपकी जरूरत हो तो अलल ऐलान ये नारा लगा करके खड़े हो जाओ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले। 4000 किलोमीटर इसी आईन को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए वो इंसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मुझसे लोग कहते थे इमरान साहब आप तो सियासत दामाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो इस मुल्क में नफरतों के खिलाफ लड़ रहा है। हम सारे लोग जो इस स्टेज पर बैठे हैं उसके सिपाही बन करके भाजपा की संविधान के खिलाफ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो सोच है उसके लिए सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहे हैं। हम और अनिल दोनों लोग पार्लियामेंट में हैं। हम वहां पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ रहे थे और अब सड़क पर भी लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ रही है। हैदराबाद वालों, इस लड़ाई में मैं आपको शामिल करता हूं। आज बहुत ज्यादा तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन आपसे बस ये कहने आया हूं कि इस दौर में खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। हैदराबाद वो सरजमीन है जिसने हमेशा मुल्क को सही डायरेक्शन दिया है। हैदराबाद से उठी हुई आवाजें पूरे देश में एक असर रखती हैं। यहां चलने वाली हुकूमत एक इंसाफ पसंद हुकूमत है, और मैं तो रेवंत रेड्डी साहब को इस बात के लिए भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन चला रखी है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है, और उसके लिए पूरे मुल्क में लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों एक मिनिस्ट्री की मीटिंग में था, स्टैंडिंग कमेटी की, मैंने वहां भी ये आवाज उठाई कि जिस तरह से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं उससे पूरे मुल्क को सीखने की जरूरत है। तो हैदराबाद वालों, मैं आपको पुकारने आया हूं, जो ये सोचते हैं कि संविधान का नुकसान कर लेंगे, आईन को पामाल कर लेंगे। आपको एक बात समझनी है, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश के अकलियतों के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, दरअसल ये लड़ाई बहुत बड़ी है। भाजपा चाहती है कि ये लड़ाई मजहबी लड़ाई बन जाए, धार्मिक एंगल घुस जाए, लेकिन जब जब भाजपा धर्म का नारा लगाए तब तब आप आईन पर अड़े रहना। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, वो तो कातिल हैं भारत के आईन के। ऐसे जमहूरियत के गुनहगार को, ऐसी सरकार को, ऐसे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं, हम सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, और आपको भी पुकारते हैं कि इस लड़ाई में आपको आईन के साथ खड़ा होना है। हैदराबाद वालों, आप बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं पूरी टीम को जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आज चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं आपसे क्या ज्यादा गुफ्तगू करता, लेकिन इतना आपसे कह रहा हूं कि फिर से एक बार समझदारी के साथ, होशियारी के साथ हैदराबाद से आवाजें पूरे देश में जानी चाहिए। यहां से आवाज उठनी चाहिए, यहां की आम आवाम को आवाज उठानी पड़ेगी
कि मुल्क में आईन बचेगा तभी मुल्क बचेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा तभी मुल्क बचेगा, महात्मा गांधी के उसूल बचेंगे तभी मुल्क बचेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदाएं बचेंगी जो उन्होंने जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पे खड़े होकर दी थी, तभी मुल्क बचेगा। इस देश में जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे आबाओ अजदाद ने जो खिदमत की है, अगर उनको याद रखा जाएगा तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। इन्हीं नारों के साथ मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं साथियों कि इस लड़ाई में आप सब हमारा साथ दीजिए। कोई ज्यादा तकरीर नहीं करना है, बस मैं उनसे कहना चाहता हूं जो इस किताब को महज एक किताब बना के रख देना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये किताब जो इस देश के अकलियतों को, दलितों को हक देती है कि आप भी इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं। जितना नरेंद्र मोदी जी का हक है उतना ही आपका भी हक है, इमरान प्रतापगढ़ी का भी हक है, आरजुमन का भी हक है, ख्वाजा बिलाल का भी हक है। मैं आपसे अपील करता हूं, ये जो संविधान जिंदाबाद का नारा है, इस नारे के साथ आप सारे लोगों को खड़ा होना है। आप जहां हैं, जैसे हैं, खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो संविधान का प्रियम्बल है उसे अगर आप सारे लोग दोहराएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं वो प्रियम्बल आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, आप सारे लोग उसे दोहराएंगे। फहीम साहब आप आगे आ जाइए और स्टेज पर लोग खामोशी से, 3 मिनट बाकी है। मैं चाहता हूं मेरे साथ प्रियम्बल पढ़ें। मैं एक एक लाइन दोहराऊंगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे। हम भारत के लोग बावाज़े बुलंद पढ़ना है, दिल्ली तक सदाएं जानी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करवाने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1948 ईस्वी को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान का प्रियम्बल है जो संविधान में लिखा है, जो हमें बराबरी का हक देता है। मेरे साथ नारा लगाइएगा, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हैदराबाद, फिर आपसे मुलाकात होगी। इतनी बड़ी तादाद में आप सारे लोग इकट्ठा हुए, शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। जय हिंद। इमरान भाई यही रुके।